खबर का रुख करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है तो यूक्रेन से लौटे राजस्थानी छात्रों का एक दल पहुंचेगा। थोड़ी देर में जयपुर एयरपोर्ट ये दल पहुंचेगा। आपको बता दें कि मंत्री ममता भूपेश शाम को दिल्ली जाएंगी और राजस्थानी छात्रों का दूसरा दल भी आएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल विकास विभाग मंत्री ममता भूपेश को निर्देश दिए हैं कि बच्चों की अगवानी कर उन्हें सुरक्षित अपने घर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। तो लगातार जो छात्रों का सिलसिला है अपने वतन वापसी का वो बढ़ता जा रहा है। आज भी राजस्थान के कई जो स्टूडेंट्स हैं वो भारत पहुंचेंगे और मंत्री ममता भूपेश को जिम्मेदारी दी गई है सीएम अशोक गहलोत की तरफ से कि इन छात्रों की अगवानी वो करे और सुरक्षित उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाए। ये तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन से लौटे ये वो छात्र हैं जो वहां पर युद्ध के कारण फंस गए थे और भारत की जो सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है ऐसे छात्रों को वतन वापस लाने की, और कहीं ना कहीं जो ये कोशिश है ये रंग भी लेकर आ रही है। आज भी कई छात्र भारत पहुंचे हैं और राहत की सांस इन छात्रों ने ली है और दूसरा दल भी जल्द ही भारत पहुंचेगा। राजस्थान के भी कई छात्र इनमें शामिल हैं जिनकी अगवानी ममता भूपेश करेंगी। सीएम अशोक गहलोत की तरफ से ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और आज दिल्ली वो जाएंगी और दिल्ली एयरपोर्ट पर छात्रों की अगवानी वो करेंगी। तो कुछ ही देर बाद जयपुर एयरपोर्ट पर विमान पहुंचेगा और छात्रों का एक दल राजस्थान पहुंचेगा और उसके बाद उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने के निर्देश भी सरकार की तरफ से दिए गए हैं और राजस्थान के स्टूडेंट्स का दूसरा दल भी आएगा। सीएम का साफ तौर पर निर्देश है मंत्रियों को कि जो भी छात्र यूक्रेन से लौट रहे हैं उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी और इसीलिए जिम्मेदारी दी गई है बाल विकास मंत्री ममता भूपेश को। तो लगातार जी राजस्थान भी आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहा था कि किस तरीके से जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, कैसे वहां पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं फंसे हुए हैं। लगातार फोन कर अपने परिजनों से गुहार वो लगा रहे थे कि जल्द से जल्द उन्हें भारत बुलाया जाए, अपने वतन बुलाया जाए और इसी के बाद परिजन लगातार सरकार से, केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे थे कि जल्द से जल्द छात्रों को वापस उनके वतन लाया जाए, उनके घर सुरक्षित पहुंचाया जाए, जिसके बाद ये पूरा कार्य युद्ध स्तर से चल रहा है। और विष्णु शर्मा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक कितने राजस्थान के स्टूडेंट पहुंच चुके हैं और कितनों का आना फिलहाल अभी बाकी है? बिल्कुल आयुषी, मैं आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में वहां पर फंसे हुए हैं। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग यहाँ पहुंच चुके हैं अलग अलग शेड्यूल में। अभी जो फ्लाइट आने वाली है वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेगी। हाँ। और परिजनों को भी बेसब्री से इंतजार है कि उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पहुंच जाएं और सकुशल वापसी, वतन वापसी को लेकर। हालांकि जिनके बच्चे अभी फंसे हुए हैं वहां पर अलग अलग शहरों में, कोई पोलैंड बॉर्डर पर फंसा हुआ, तो कोई जो जहाँ इनके कॉलेज है की राजधानी उसमें अंडरग्राउंड में जो तहखाना बना रखा उसमें रख रखा उनको। ऐसे में उनकी चिंताएं ज्यादा है और जो आ रहे हैं उनके चेहरों पर सुकून भरी उम्मीद है कि चलो सकुशल लौट आए। लेकिन जिनके बच्चे अभी वहां फंसे हुए हैं उनको लेकर जो उनकी चिंता की लकीरें हैं वो बरकरार है, वो जान सांसत में और वो लगातार परेशान है। जैसे संपर्क कर रहे हैं जो राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त है धीरज श्रीवास्तव, उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं क्योंकि यह राजस्थान सरकार की ओर से नोडल अधिकारी उन्हीं को बनाया गया है। हाँ। और वो लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं कि उनके बच्चे वापसी आ जाए। हालांकि वो अभी भी कुछ नहीं कह पा रहे क्योंकि अलग अलग शहरों में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको लेकर उनकी जानकारी जुटा रहे हैं और तमाम तरह से जैसे राजस्थान मीडिया की तरफ से भी लगातार लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारे बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, लगातार फोन आ रहे हैं और तमाम बातों को लेकर सरकार भी चिंतित है कि किस तरह से उन बच्चों की वतन वापसी हो। इसको लेकर जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है वो जो विदेश मंत्री उनको पत्र लिख चुके हैं। राजस्थान सरकार लगातार प्रयास कर ही रही है। धीरज श्रीवास्तव जो विष्णु, क्योंकि देखिए पूरे भारत के कई स्टूडेंट्स इस वक्त फंसे हुए हैं, राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं उनकी भी संख्या बहुत बड़ी है, दूसरा दल भी आने वाला है। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि दूसरे दल में कितने स्टूडेंट्स शामिल हैं? क्योंकि करीब 250 टोटल है पर उसमें राजस्थान के कितने हैं ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई और इसी को लेकर हम लगातार यहाँ खड़े हुए हैं एयरपोर्ट पर। जो ही स्टूडेंट आएंगे वो तो वहाँ जो तमाम अधिकारी उनके साथ रहेंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर अधिकारी भी नहीं मौजूद हैं, ऐसे में बातचीत नहीं हो पाई है कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं। और जो ही स्टूडेंट बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट के उसके बाद उनसे बातचीत की जाएगी कि उनकी क्या स्थिति है और क्या नहीं है। अभी
फिलहाल संख्या का पता नहीं चल पा रहा। सरकार की तरफ से पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि हर जो बच्चा इस वक्त वहां से लौट रहा है उन्हें सुरक्षित अपने घर पहुंचाया जाए। ममता भूपेश को भी सीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। खबर ये भी मिल रही है कि दिल्ली वो जाने वाली है, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी फिलहाल? बिल्कुल, सरकार की ओर से पूरी तरह ख्याल रखा जा रहा है कि जो बच्चे लौट रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा था कि जो बच्चे वहां से आएंगे उनका जो किराया है या जो अन्य वो है वो दिया जाएगा। जो दिल्ली आ गए तो वहां से दिल्ली से उनके यहाँ घर लौटने की जो व्यवस्था है बसों के द्वारा या अन्य साधनों के द्वारा, वो उसका खर्चा भी राजस्थान सरकार उठाएगी। अगर जयपुर एयरपोर्ट आते तो यहाँ से पहुंचाने की सुविधा राजस्थान सरकार करेगी। यानी राजस्थान सरकार की ओर से तमाम सुविधाएं दी जा रही है। नोडल ऑफिसर जहाँ धीरे श्रीवास्तव को बनाया गया है, वहीं जो ममता भूपेश है मंत्री, उनको लगाया गया है पूरी देखरेख। उनकी देखरेख में अब ये चलेगा पूरा कार्यक्रम में जो बच्चों की वापसी है। और सरकार खुद चाहती है कि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और वो अपने घर पहुंच जाए, और इसी को लेकर सरकार के जो प्रयास है वो बड़े स्तर पर चल रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है इस पूरे मामले की। बिल्कुल विष्णु, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज यूक्रेन के छात्रों का स्वागत किया, खुद अगवानी उन्होंने छात्रों की और लगातार जो छात्रों का सिलसिला है वतन वापसी का वो जारी है।